अच्छा, इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे स्केलर प्रोडक्ट रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स का। पिछले दो वीडियोस के अंदर हम डिस्कस करके आए हुए हैं कि करेक्टरिस्टिक्स स्केलर प्रोडक्ट के और करेक्टरिस्टिक्स वेक्टर प्रोडक्ट के कि वो कौन कौन सी खुसूसियात रखते हैं। अब यहाँ हम ये डिस्कस करें कि ए वेक्टर अगर आपके पास इन कंपोनेंट्स के बराबर हो और बी वेक्टर अगर आप इन कंपोनेंट्स के बराबर हो, तो आप इन दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करें अगर डॉट प्रोडक्ट के साथ, तो उनका जो आंसर आना चाहिए वो क्या होना चाहिए और क्या आखिर आंसर इनका आए। तो सबसे पहली जो चीज़ यहाँ हमारे पास है वो ये है कि अगर हम ए को मल्टीप्लाई करते हैं बी के साथ, तो सबसे पहले तो हम यहाँ लिखें कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर ए वेक्टर के वैल्यूज़ आप मुझे पहले बताएं वो कौन से हैं। ए एक्स आई ये हो गया, प्लस ए वाई जे, फिर आपके पास ए वाई जे है, फिर आपके पास जो है वो ए जेड के है। इसी तरह हमने किया है डॉट, ए वेक्टर लिख दिया हमने, फिर हमने लिखा डॉट, फिर हमने लिखना है बी। तो बी के जो वैल्यूज़ हैं वो कौन से हैं, बी एक्स आई, फिर हमारे पास है बी वाई जे, फिर हमारे पास हैं बी जेड के। यहाँ इनके बीच में सब में प्लस है। अब ये चीज़ है कि हम जो है वो इस चीज़ को डिस्कस करने जा रहे हैं कि इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन हम करें तो क्या होगा। अगर हम ए एक्स को पहले को मल्टीप्लाई करेंगे इस ब्रैकेट के पहले के साथ, तो यहाँ हमारे पास जो वैल्यू आएगा वो ये आएगा ए एक्स आई डॉट बी एक्स आई। ये दो हो गए, हमने लिख दी ब्रैकेट। उसके बाद ये सेम ए वेक्टर मल्टीप्लाई होगा इस बी वाई के साथ, तो यहाँ बीच में प्लस है तो यहाँ हमने दिया प्लस। ए एक्स आई यहाँ मल्टीप्लाई हुआ है किसके साथ जी, बी वाई जे के साथ, तो हम लिखेंगे डॉट बी वाई जे। इसी तरह ये जो आपका सेम ए एक्स आई है ये मल्टीप्लाई हुआ है इस बी जेड के साथ, तो हमने यहाँ लिखा कि ए एक्स आई हमारा मल्टीप्लाई हुआ है यानी डॉट हुआ है बी जेड के साथ। उसके बाद हमारे पास दूसरे की बारी है कि ये जो ए वाई आई है ये इसका पहला कंपोनेंट जो है वो तीनों के साथ मल्टीप्लाई हो गया उस ब्रैकेट के साथ। अब ये जो कंपोनेंट है ए वाई वाला, ये उन तीनों के साथ फिर अगेन मल्टीप्लाई होगा। ए वाई जे पहले मल्टीप्लाई हुआ इस बी एक्स आई के साथ, तो हमने लिखा कि ए वाई जे मल्टीप्लाई हुआ है बी एक्स आई के साथ। फिर उसके बाद ये जो ए वाई जे सेम है वो हमारा मल्टीप्लाई होगा इस बी वाई जे के साथ, तो हमने लिखा कि ए वाई जे मल्टीप्लाई हुआ है इस बी वाई जे के साथ। इसी तरह ये सेम आपका ए वाई जे मल्टीप्लाई हुआ है बी जेड के साथ, तो हमने लिखा ए वाई जे मल्टीप्लाई हुआ है, डॉट हुआ है बल्कि यहाँ हम डॉट देंगे क्रॉस नहीं देंगे, वो हुआ है बी जेड के साथ। अच्छा, यहाँ अभी हम देंगे ये जो ए वाई जे तीनों के साथ हो गया, एक्स आई भी तीनों के साथ हो गया। अब ए जेड के की बारी है। ए जेड के जो है पहले मल्टीप्लाई होगा बी एक्स आई के साथ, तो ए जेड के मल्टीप्लाई हुआ बी एक्स आई के साथ। थोड़ा हम इधर जाते हैं, तो इसी तरह आपके पास ये जो ए जेड के है बी एक्स आई के साथ मल्टीप्लाई हो गया, फिर ए जेड के ये मल्टीप्लाई होगा इस बी वाई जे के साथ, तो हम लिखेंगे कि ए जेड के डॉट बी वाई जे, फिर हमने दी प्लस, फिर ये ए जेड के मल्टीप्लाई होगा हमारा बी जेड के साथ, तो हमने प्लस दी। और यहाँ हम और आगे जाते हैं कि ए जेड के मल्टीप्लाई हुआ है हमारा, डॉट हुआ है बी जेड के साथ। यहाँ ये जो तीनों हैं हमने वो मल्टीप्लाई कर दिए, मतलब ये तीनों हमारे यहाँ इनकी जो कहानी है वो यहाँ हमने पूरी कर दी है। ठीक है, अब हम इन सब को एक ही उसमें दिखाना चाहते हैं ताकि हम सबको ये एक जैसे ही नज़र आए। ठीक है, उसके बाद हम कर रहे हैं यहाँ फॉर सपोज अगर ये हमारे एक्स आई वाले ए एक्स और ये बी एक्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे और यूनिट वेक्टर्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे, तो हमने लिखा ए एक्स और बी एक्स यूनिट वेक्टर आई डॉट आई
मल्टीप्लाई हुए अपने साथ। फिर हमने लिखा प्लस, फिर हमने लिखा ये जो ए एक्स है और बी वाई हमने लिखा सेम ए एक्स और ये बी वाई। फिर हमने लिखा आई डॉट जे, और फिर उसके बाद हमारे पास है प्लस ये ए एक्स मल्टीप्लाई हुआ इस बी जेड के साथ, तो हमने लिखा ए एक्स मल्टीप्लाई हुआ इस बी जेड के साथ, और फिर आया है यूनिट वेक्टर आई डॉट के। यहाँ तक ये जो चीज़ें हैं हमने हो गई। फिर उसके बाद ये जो हिस्सा है ये हिस्सा भी इसके साथ ही है, लेकिन हम मार्कर चेंज करें बस अपने हिसाब से। ए वाई मल्टीप्लाई हुआ इस बी एक्स के साथ, और फिर हमने लिखा जे और आई आपस में हुए हैं डॉट। फिर हमने यहाँ लिखा कि ए वाई मल्टीप्लाई हो रहा है बी वाई के साथ, ए वाई मल्टीप्लाई हो रहा है बी वाई के साथ, यूनिट वेक्टर यहाँ जे और जे है, तो हमने लिखा जे डॉट जे जो यूनिट वेक्टर से आपस में मल्टीप्लाई हुए। फिर हमने लिखा प्लस ए वाई और बी जेड, ए वाई और बी जेड, ये इनमें से हमारे पास एक यूनिट वेक्टर जे, दूसरा है के, हमने लिखा जे डॉट के। इसी तरह हमारे पास जो दूसरा है वो ये है कि ए जेड के है, और यहाँ हमने लिखा ए जेड वो मल्टीप्लाई हुआ हमारा बी एक्स के साथ, तो हमने लिखा ए जेड बी एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो गया। लेकिन इनके जो यूनिट वेक्टर हैं वो हैं के और आई, तो हमने यहाँ लिखा के डॉट आई, इनको हमने दे दी ब्रैकेट। फिर यहाँ ये है कि प्लस है और यहाँ हमने दी प्लस। फिर ये ए जेड जो है वो मल्टीप्लाई हुआ बी वाई के साथ, हमने दिया ए जेड मल्टीप्लाई हुआ है बी वाई के साथ, यहाँ के है और यहाँ जे है, तो हमने लिखा के डॉट जे। इसी तरह से हमारे पास यहाँ ए जेड मल्टीप्लाई हुआ है बी जेड के साथ, ए जेड मल्टीप्लाई बाय बी जेड, और यहाँ हमने जो है वो ब्रैकेट दी है के डॉट के के साथ, तो हमने यहाँ लिखा के डॉट के। जो है इस तरह से हमारे पास ये चीज़ आ गई है। अब हम जो है वो थोड़ा आगे चलते हैं, कि थोड़ा आगे हम चलते हैं इस तरह का, बिल्कुल ठीक है। अब हमारे पास ये है कि यहाँ सब चीज़ें आपने समझनी। अभी आई वेक्टर का अगर हम आई वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आता है वो आता है 1। वो क्या आता है जी? 1 आता है। तो मतलब ये हुआ कि आई डॉट आई का जो आंसर है वो 1 आ रहा है, और जे डॉट के जे का जवाब भी क्या आता है? जे डॉट जे का जवाब भी हमारे पास, चलो वो हम बाद में लिखेंगे। आई डॉट आई का जो आंसर आया हमारे पास वो आया है 1। तो अब हमने लिखा कि ए एक्स और बी एक्स ये दोनों जो हैं मल्टीप्लाई हो गए, किसके साथ मल्टीप्लाई होंगी? 1 के साथ। इसी तरह ए एक्स और बी वाई हमने ये सेम लिखा, ए एक्स और ये बी वाई। लेकिन ये जो आपके पास आई है और ये डॉट हम जे के साथ कर रहे हैं, तो आई और जे यानी दो वेक्टर परपेंडिकुलर वेक्टर्स की मल्टीप्लिकेशन का आंसर 0 आता है। ये हम कैरेक्टरिस्टिक्स में डिस्कस करके आए। तो ए एक्स और बी वाई के बाद ये जो जवाब है इसका वो हमारे पास आया 0, तो हमने लिख दिया 0। फिर उसके बाद हमारे पास यहाँ है प्लस, तो हमने दी है प्लस। ए एक्स और बी जेड हमने लिखा है सेम, ए एक्स और बी जेड की अब बारी है। यहाँ ये जो है हिस्सा वो बराबर है हमारा आई डॉट के। परपेंडिकुलर वेक्टर हैं आई और के, इन दोनों का आंसर भी 0 आएगा। परपेंडिकुलर किस तरह है वो भी हमने समझा है, उसका जवाब भी हमने पिछले वीडियो के अंदर समझ लिया है। तो आई डॉट के को हमने यहाँ मल्टीप्लाई किया आई क्रॉस के का, बल्कि जवाब आया 0, तो हमने यहाँ लिख दिया 0। इसी तरह यहाँ हमारे पास ब्रैकेट प्लस है तो हमने यहाँ प्लस दी। फिर हमारे पास यहाँ है ए वाई और बी एक्स, तो हमने यहाँ लिखा ए वाई और बी एक्स। फिर हमारे पास है जे डॉट आई, तो जे डॉट आई का जो हमारे पास आंसर आता है वो है हमारे पास 0। तो आज जे डॉट आई का जो हमने आंसर लिखा वो लिखा है हमने 0। इसी तरह हमने उनको प्लस किया, हमने यहाँ लिखा है ए वाई और बी वाई, तो हमने यहाँ लिखा ए वाई और बी वाई, और यहाँ आंसर है जे डॉट जे। और जे को जब हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो उनका आंसर आता है हमारे पास 0। तो हमने इनका जो डॉट प्रोडक्ट किया वो आया 0, तो हमने यहाँ लिख दिया 0। फिर हमने इसको प्लस किया तो हमने यहाँ लिखा प्लस। फिर हम ए वाई और ए बी जेड को हम यहाँ लिख रहे हैं ए वाई, और ये हमारे पास है यहाँ बी जेड। और ये जो जे डॉट के है, ये जे और ये डॉट ये के,
जे डॉट के का जो आंसर आता है हमारे पास परपेंडिकुलर वेक्टर से इनका भी 0 आता है। किस तरह ये हमने चीज़ समझी हुई है। अब जे डॉट के को हम मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ इसकी जगह हमने लिखा 0, फिर हमारे पास है प्लस तो हमने दी प्लस, ए जेड और बी एक्स हमारे पास है तो हमने लिखा ए जेड और हमारे पास दिए बी एक्स। फिर ये जो के डॉट आई है, इस के डॉट आई का जो आंसर है हमारे पास वो आता है 0, तो हमने इस के डॉट आई की जगह लिख दिया है 0। फिर हमने यहाँ दिया प्लस तो ये प्लस आ गई। फिर ए जेड और बी वाई, यहाँ हमने लिख दिया ए जेड और बी वाई। यहाँ है के डॉट जे, तो के डॉट जे का भी आंसर आता है 0, तो यहाँ हमने इसकी जगह लिख दिया 0। फिर हमने लिखा ए जेड और बी जेड, ए जेड और बी जेड, और के डॉट के का जो आंसर आता है वो आता है 1, तो यहाँ हमने लिख दिया जी, वहाँ मल्टीप्लाई हम करेंगे इसको 1 के साथ। लेकिन यहाँ हम एक गलती कर गए कि जहाँ आपके पास जे डॉट जे है तो जे डॉट जे का जवाब 0 नहीं आता, बल्कि जे डॉट जे का जवाब हमारे पास आता है 1, तो यहाँ हम ए वाई और बी वाई को लिख रहे हैं। आई वॉज डूइंग दिस के मैं नोटिस कर सकूँ कि आपको वो चीज़ समझ आई है या नहीं। तो इसी वजह से हम जे डॉट जे की जगह हम लिखेंगे 1, तो इसका जो जवाब है 1 आया, और यहाँ भी आंसर हमारे पास के डॉट के का 1 आया था। अब हम थोड़ा नीचे चलते हैं। ए एक्स और बी एक्स में 1 है, 1 मल्टीप्लाई इसके साथ होगा तो आपके पास जो आंसर आया वो आया ए एक्स बी एक्स प्लस ये 0 जब इनके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो आपका आंसर आ गया 0, प्लस में बैटरी इज रनिंग लो, प्लस में ए एक्स और बी जेड के साथ जब हमने मल्टीप्लाई किया तो इसका भी जो आंसर आया हमारे पास वो आया 0, प्लस में ए वाई और बी एक्स को जब हमने मल्टीप्लाई किया तो इसका भी आंसर आया 0, ए वाई और बी वाई को जब हमने मल्टीप्लाई किया तो जवाब आया हमारे पास ए वाई और बी वाई सेम, प्लस में इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो भी जवाब 0, यहाँ मल्टीप्लाई किया तो 0, इसी तरह यहाँ हमने मल्टीप्लाई किया तो भी आंसर 0, और यहाँ हमने मल्टीप्लाई किया तो आंसर हमारे पास आया ए जेड और बी जेड। अब हम 0 को लिखने के बजाय ये जो वैल्यूज़ हमारे पास आए हम उनको लिखते हैं, ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस में ए जेड बी जेड। यहाँ आपको ये जो लास्ट में आंसर मिला, इस आंसर से आपको ये चीज़ समझनी है कि डॉट प्रोडक्ट के अंदर आपने इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं करनी, ज़्यादा चीज़ों को मल्टीप्लाई नहीं करना, सिर्फ उनको मल्टीप्लाई करें जिनका यूनिट वेक्टर एक जैसा है। आई वालों को आई वालों के साथ मल्टीप्लाई करके ये वैल्यू लें, वाई वालों को वाई वालों के साथ मल्टीप्लाई करें, जेड वालों को जेड वालों के साथ मल्टीप्लाई करें, एक्स वालों को एक्स वालों के साथ। दूसरों को करेंगे एक्स को वाई के साथ या वाई को जेड के साथ या जेड को आई के साथ, तो उनका जवाब 0 आएगा, लिखने का उनको फ़ायदा नहीं है। इसी वजह से अगर आपको एक ऐसी इक्वेशन मिली हो जो बराबर हो ए एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के, और दूसरी आपके पास हो बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जेड के, आई एम डूइंग इन हरी बिकॉज द बैटरी इज़ वेरी लो, बी वाई जे। आप सिर्फ क्या करना है कि जो एक्स वाले हैं एक्स वालों के साथ मल्टीप्लाई करो, ए एक्स बी एक्स, आई लिखने की ज़रूरत नहीं क्योंकि आई और आई बराबर 1 के हो जाएंगी। इसी तरह फिर ए वाई वालों को बी वालों के साथ मल्टीप्लाई करो, ए वाई बी वाई। इसी तरह जेड वालों को जेड वालों के साथ मल्टीप्लाई करो प्लस ए जेड बी जेड। ये हमने लिया डायरेक्ट आंसर, और ये लिया था हमने प्रोसेस के साथ आंसर। देखें हमने यहाँ 1 मिनट भी नहीं लगाया। तो इस तरीके से आपने जो है ये हम चीज़ समझ ली कि जो भी डॉट प्रोडक्ट्स हैं उनकी मल्टीप्लिकेशन हम सिर्फ और सिर्फ उनके यूनिट वेक्टर्स जो सेम हो उनके साथ करेंगे तो हमारा आंसर जल्दी निकल आएगा। इसी तरह से हम तो बहरहाल हम इस तरीके से जो है वो डॉट प्रोडक्ट की जो है कर सकते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स का। दूसरे वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह जो है हम क्रॉस प्रोडक्ट करें डिटेल में, और उनको किस तरह हम करेंगे शॉर्टकट के अंदर। तो दूसरे वीडियो में मिलेंगे, तब तक दीजिएगा इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।